अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुसव्वर चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से मैं काफ़ी दिनों से एक अजीब किस्म की डिप्रेशन का शिकार था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बोर तरीन दुनिया का जो वक्त है ये कैसे गुजारूं। तो ऐसे में मुझे मेरे छोटे भाई ने तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी जो है देखने का मशवरा दिया। मैं जो सीरीज़ वाइज जो ड्रामे होते हैं, लंबे से ड्रामे, वो मैं देखने से थोड़ा गुरेज करता हूँ, क्योंकि देखने के बाद बंदा फंस जाता है, उसको मुकम्मल देखना होता है। तो बहरहाल ये मेरा पहला तजुर्बा रहा जब मैंने इस ड्रामे की पहली किस्त स्टार्ट की, इसी नीयत से कि चलो जी वक्त तो गुजर जाएगा लॉकडाउन के इस मराहल से। जब मैंने पहली किस्त स्टार्ट की तो यकीन जाने कि मुझे एक अजीब किस्म की जो फीलिंग आ रही थी और एक अजीब कोई ताकत थी जो मुझे कह रही थी कि भाई ये ड्रामा जो है तुम्हें मुकम्मल देखना ही देखना है। तो आखिर मैंने सीज़न 1 की पहली किस्त से इस ड्रामे का आगाज़ कर ही लिया। और आप ये जानकर हैरान होंगे जो दोस्त ये ड्रामा नहीं देख रहे कि इस ड्रामे की जो है बहुत सारी सीज़न्स हैं और फ़ी सीज़न में तकरीबन 70 से 80 के लगभग जो है एक साथ हैं। पहली सीज़न की बात करें तो पहली सीज़न में तकरीबन 75 जो है इसके एपिसोड हैं और फ़ी एपिसोड जो है इसका है 40 मिनट का, 45 मिनट का, जो है पौने घंटे का। तो अगर आप जितनी भी कोशिश करें दिन में 6 जो है एपिसोड देख लें, तब भी आप ये समझें कि 3 से 4 माह तक आप ये ड्रामा देखते ही रहेंगे। मे बी उससे भी ज़्यादा ये टाइम ले जाए आपका, लेकिन ये ड्रामा आपको कहीं बोर नहीं करता। जब आप इसकी पहली किस्त स्टार्ट कर लेते हैं तो कहीं भी आपको बोर नहीं करता। आप एक किस्त देख के बस करते हैं, फिर जो जहाँ पे इस ड्रामे का एंड होता है तो फिर वो आपको एंड मजबूर करता है। ऐसा सस्पेंस इस ड्रामे में दिया हुआ है कि आपको मजबूर करता है दूसरी किस्त देखने के लिए। जब दूसरी ख़त्म करते हैं, तीसरी ख़त्म करते हैं, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। आपकी मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है या फिर आपको नींद बहुत सताने लगती है, तब जाकर आप सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की बोरियत इस ड्रामे में नहीं है। तो दोस्तों, इस ड्रामे में जो है सल्तनत उस्मानिया, जो एक तारीख़ का, इस्लामी तारीख़ का एक कड़वा सच है, उसकी जो है हकीकत बयानी की गई है इसमें। कुछ लोगों को इस ड्रामे से इख्तिलाफ भी है और ज़्यादा अक्सर जो नज़र आ रही है इस ड्रामे की हिमायत में नज़र आ रही है। ये अलग बात है कि सऊदी अरबिया ने इस ड्रामे की मुखालफत में अर्तुगरुल को विलन दिखाया है और उसके मुकाबले में एक सीरीज़ बना दी है। उस सीरीज़ का नाम जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो है पीएम इमरान खान जो है हमारे पाकिस्तान की, उसने भी इजाज़त दे दी है कि इसको उर्दू डबिंग करके पीटीवी पे चला जाए। और अब पीटीवी आज से हम अगर काउंटिंग करते हैं तो तकरीबन 14 एपिसोड पीटीवी पे चल चुके हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं वो मुख्तलिफ वेबसाइट से जो है इसकी डाउनलोडिंग करते हैं और तकरीबन पीटीवी से आगे बढ़ चुके हैं। ये बात तो वाज़ेह है कि यह सीरीज़ बनाने का मकसद मुस्लिम दुनिया को अर्तुगरुल गाजी से सल्तनत उस्मानिया के हक़ाइक़ से आगाह करना और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तुर्की के साथ किए गए 100 साला मुआहदे की 2023 में होने वाली तकमील से रोशनास करके अपने हकूक़ हासिल करना है। तुर्की की डिमांड है कि सऊदीया के हिस्से में आई हुई ज़मीन, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तेल के ज़ख़ायर उन्हें वापस दिए जाएँ, जो एक मुआहदे के तहत उनके पास कब्ज़ थे। जो दोस्त ये ड्रामा देख रहे हैं, यकीनन वो अपने होश व हवास समेत इस ड्रामे में घुस चुके होंगे और उनको ये सस्पेंस होगा कि ये ड्रामा हमें ले कहाँ जाता है, हमें बताता क्या है। हकीकत तो यह है कि इस ड्रामे के पीछे एक बहुत बड़े मकासद हैं जो हर आम बंदा समझ सकता है कि तुर्किश सऊदीया के दरमियान क्या मुआहदा था। 2023 में ये मुआहदा ख़त्म हो जाएगा और अब जो तुर्की का मकसद है कि सऊदीया में जो मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तेल के ज़ख़ायर जो उनके कब्ज़े में हैं, अब उनको वापस किए जाएं। बहरहाल दोस्तों, अगर हम दुनिया के शोबस को देखें, तुर्की के शोबस को देखें, इंडिया के शोबस को देखें या फिर अमेरिका को देखें, तो वो अपने तारीख़ी हक़ाइक़ को एक फ़िल्मी शक्ल देकर दुनिया को दिखा रहे हैं। एक नए अंदाज़ में अपनी आवाम को और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि उनकी तारीख़ क्या थी, उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनके जवानों ने, उनके हीरोज़ ने जो है अपने मुल्क, अपने मज़हब की खिदमत के लिए क्या क्या जो है कुर्बानियाँ दी। दुनिया की फ़िल्म इंडस्ट्री पता नहीं क्या से क्या किए जा रहे हैं। रही हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री कि कुछ भी नहीं कर रही। सवाल ये उठता है कि दुनिया तो अपने हीरोज़ को पेश कर रही है, अपने तारीख़ी हीरोज़ को तारीख़ के पन्नों से निकाल कर एक इंसानी शक्ल देकर एक फ़िल्म की सूरत में, एक सीरीज़ की सूरत में हमारे सामने पेश कर रही है।
बहरहाल दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इस तरह के हक़ाइक़ पर मुबनी ड्रामा सीरीज़ और फिल्में क्यों नहीं बना रहा। क्या हमारे पास तारीख़ी हीरोज़ की कमी है और हम क्यों दूसरी तहज़ीबों के किरदारों को अपना हीरो मान बैठे हैं। हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि मजहबी तारीख़ी और तहज़ीबी तारीख़ अलग अलग पहलू हैं। पाकिस्तान या पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान के हालिया पाकिस्तान से वाबस्ता अजीम किरदारों की फ़हरिस्त अगर देखी जाए तो रंजीत सिंह, उमर मारी किस्सा, राजा डाहिर, टीपू सुल्तान समेत ये ख़ित्ता तारीख़ी ख़जाने से माला माल है। उसके साथ साथ इस खित्ते में तारीख़ी मकामात की भी कमी नज़र नहीं आती, जिसमें मोहनजोदाड़ो, दीवार चीन से भी तवील किला, रनीकोट, देबल किलो, बादशाही मस्जिद, किलाए सादकाबाद, कोट डिजी जैसे कई मकामात एक बार फिर से ज़िंदा होने के मुंतज़र हैं। और बहुत से तारीख़ी मकामात हमारे पाकिस्तान के सारे जो हैं सूबों में मौजूद हैं। लेकिन हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है कि एक लोकल जो है कहानियाँ लाकर हमारे सामने रख देती है जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। यकीनन हमारे पास बहुत सी कहानियाँ हैं, हमारी सरज़मीन तहज़ीबों की माँ है, लेकिन हमारे पास या तो बजट का प्रॉब्लम है या तो हमारे यहाँ के जो है राइटर हैं या हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्मों के जो डायरेक्टर्स हैं, उनको शायद तारीख़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। बिलाखिर हम क्यों दूसरी तहज़ीबों के हीरोज़ को अपना हीरो मान बैठे हैं और अपने हीरोज़ को, अपने जो है तारीख़ी अहम जंगजू किरदारों को भुला बैठे हैं। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि मजहबी तारीख़ और तहज़ीबी तारीख़ ये दो अलग अलग पहलू हैं। मज़हब एक अपनी वैल्यू रखता है और तहज़ीब और तारीख़ जो है अपनी वैल्यू रखती है। हमने तहज़ीब को छोड़ दिया है, हमने मज़हब को अपना लिया है। मज़हब को अपनाना चाहिए लेकिन किसी हद तक, लेकिन हमने उसको ज़्यादा ही जो है फोकस कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तारीख़ को छोड़ दें, हम अपनी हकीकत को छोड़ दें, अपने सच को छोड़ दें। राजा डाहिर की बात करते हैं तो राजा डाहिर पे जो इल्ज़ामात लगते रहते हैं कि वो हिंदू काफिर थे। मोहम्मद बिन कासिम की बात आती है तो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हमारे हीरो हैं। हमारे साथ अलमिया ये है कि हम बाहर से आए हुए लुटेरों, डाकुओं को अपना हीरो मान लेते हैं। हमारे सरज़मीन के जो हीरोज़ हैं, जिनमें से रंजीत सिंह, जिसको अभी हालिया में पंजाब ने उन्हें जो वो अहमियत दे दी है, उसका मुजस्मा जो है लाहौर बादशाही मस्जिद के सामने लगा दिया है कि वो पंजाब के हकीकी हीरो हैं। हालांकि माजी में रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ बहुत सी तारीख़दानों ने किताबें लिखी हैं उनके ख़िलाफ़ कि वो गद्दार भी थे, उन्होंने जो है अपने लोगों को मरवाया भी, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ जाती हैं। फिर भी पंजाब हुकूमत ने उसको अपना लीडर मान लिया, अपना हीरो मान लिया। वही बात अगर पाकिस्तान के दीगर सूबों में नाफिज की जाए तो वहाँ पर हमें इख्तलाफात हो जाते हैं। सिंध में आते हैं तो राजा डाहिर एक अजीम शख्सियत थे, एक बहादुर लीडर थे। हमारा आलमिया ये है कि हमारे पास अगर हमारा हीरो कितना भी बड़ा हो, हमारी धरती से ताल्लुक़ रखने वाला हीरो कितना भी बहादुर हो, हमारी कौम का हो, लेकिन अगर वो मुसलमान नहीं था तो हम उसे अपना हीरो बिल्कुल नहीं मानते। शहाबुद्दीन, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम और गजनवी XYZ ऐसे बहुत से बाहर से लोग यहाँ पे आए जिसको हम अपना हीरो मान बैठे हैं। तो हमारे साथ ये बहुत बड़ा आलमिया है। इस खित्ते की कौम, इस खित्ते के हुक्मरान, इस खित्ते के सियासतदान अगर अपनी आँखों से तासुब का चश्मा उतार कर हकीकत पर बन जाएं तो हमें एक तारीख़ी ताकत का मुज़ाहरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी सरज़मीन का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं अपनी तारीख़ी किरदारों को उभार कर। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुसव्वर चौहान आपसे चाहता है इजाज़त। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह।